तैयारी पूरी है, तैयारी में कोई कमी नहीं है। और केवल यहीं से नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों के लोग भी बहुत तैयार हैं, दूसरे देश के भी हैं। जैसे भगवान राम का जो विवाह हुआ था जनकपुर से भी सामान आ रहे हैं। इसी प्रकार से झारखंड से आ रहे हैं, अन्य प्रांतों से आ रहे हैं। तो सामान बहुत है और पूरी व्यवस्था है कि किस प्रकार से रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें कितने सामान लगेंगे और कितने प्रकार के वो पंडित रहेंगे, विद्वान रहेंगे, सभी का जो है, क्योंकि 15 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 15 तारीख से लेकर के 22 तक चलेगा। तो इस तरह से उसका व्यवस्था पूर्ण रूप से हो रही है और जिसमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें त्रुटि ना हो। पुजारी जी, आपने राम जी की तब भी सेवा की जब वनवास में थे, अब वो सिंहासन पे होंगे, राजा बनने जा रहे हैं, तो क्या अलग रहेगा पूजा में? देखिए, पूजा पद्धति वो प्राचीन की है और रामानंदी संप्रदाय के अनुसार ही पूजा होती है। और जितने भी यहाँ रामानंदी संप्रदाय के मंदिर हैं सब में उसी प्रकार की पूजा होती है। और त्रिपाल में रहे तब वो वही पूजा होती रही और अस्थायी मंदिर में है रामलला तभी वही पूजा हो रही है। और जब चले जाएंगे वहाँ भव्य मंदिर में तब भी वही पूजा होगी। पूजा की जो परंपरा है वो 16 प्रकार से और 5 प्रकार से धूप दीप नैवेद्य आरती इस प्रकार से उसकी पूजा अर्चना होती है, जो विधि विधान से होती है। 5 आरतियां होती हैं। ये सारे कार्यक्रम अभी तक चले आ रहे हैं। अब उसमें नए ढंग से यदि कोई सुझाव मिलेगा तो जो उसमें परिवर्तन करना होगा उसको किया जाएगा। जेडीयू के एमपी हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है कि क्या किसी के पिता की मैयत है या किसी के बेटे की शादी है, जो इनवाइट बांटा जा रहा है, जो लोग इनवाइट बांट रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं। और देखिए वो जो मूर्ख है वो मूर्ख ही वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। इनवाइट ही एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भगवान रामलला के जो भव्य दिव्य कार्य हो रहे हैं इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र है। हमारे यहाँ हर छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें भी निमंत्रण पत्र भेजा जाता है और केवल ही नहीं कि मरनी करनी में ही निमंत्रण पत्र भेजा जाए। ये सम्मान का है कि आप जो रामलला के जो ट्रस्टी हैं उन लोगों के द्वारा ही भेजा जा रहा है कि आपको सम्मान पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए ये निमंत्रण पत्र है। लेकिन जो मूर्ख है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्खों की भाषा ऐसे उटपटांग होती है। तो ऐसे मूर्खों की भाषा के कोई महत्व नहीं है। हमारा जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, जो एक सम्मान होता है, वो सम्मान के रूप में निमंत्रण पर भेजा जा रहा है और जो आएंगे उनका उसी प्रकार से सम्मान होगा। रामलला के भगवान के कार्य में सम्मिलित होना ये मैयत नहीं है और यह वो मूर्ख की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं वो अपनी मूर्खता अपने पास रखें और ये सम्मान होता है इसी रूप में और बुलाए जाते हैं और बुलाने के बाद उनमें सम्मिलित किया जाएगा कि ये हमारे भगवान के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें आप सम्मिलित हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा है कि अगर कोई बीमार होगा या किसी को भूख लगेगी तो क्या वो राम मंदिर जाएगा? देखिए, राम मंदिर का जो विरोधी है और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वो इसी प्रकार की भाषा बोलेंगे कि कोई बीमार पड़ेगा तो भूख लगेगी तो क्या वहाँ यहाँ आज हजारों लोग ऐसे हैं जो काम लगे हुए हैं, जो बेरोजगारी रहे। वो रामलला की जो मंदिर बन रहा है सैकड़ों उसमें इंजीनियर लगे हैं, हजारों कारीगर लगे हैं, हजारों मजदूर लगे हैं। जो ये काज हो रहा है बेरोजगारी के लिए जो कह रहे हैं कि उनसे खाए, इन सबको तो भोजन मिल रहा है, इन सबको तो यहाँ के पारिश्रमिक मिल रहा है, तो ऐसी की बात क्यों कहते हैं। और जितने भी इसमें आएंगे यहाँ के लोगों को वह सम्मान मिलेगा और जो आएंगे दर्शन करेंगे और जिस रूप से दर्शन करेंगे उसी रूप में उनको लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान की कृपा बनती है। यहाँ सुख और शांति मिलती है। तो यदि सुख शांति चाहना है तो रामलला का दर्शन करो, उसमें मिलेगी। और दुख और में पड़े रहना हो तो अपना न आओ, कोई जरूरी नहीं है उनके आना। और जब राम भक्त नहीं है, जो सनातन विरोधी हैं, ऐसे आने की जरूरत भी नहीं है। और जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं उन्हीं की जरूरत है, वो आते हैं और उनको स्वयं उनसे पूछो कि उनसे क्या लाभ मिलता है, उनको सुख शांति मिलती है।
तो जी एक आखिरी सवाल, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मूर्ति की बहुत बात हो रही है, कैसे होंगे रामलला? रामलला तो बन के तैयार हो गए हैं, उनका लोग देख ही आए हैं। और उसमें जैसे 5 वर्ष का बालक होते हैं उसी प्रकार से होगा। क्या वर्ष के हुए हो? क्या वर्ष के? हाँ, हाँ 6 वर्ष, इनसे थोड़ा सा छोटा होंगे। 5 वर्ष का जो बालक होगा उसी के बराबर क्या वो रामलला का मूर्ति बनी है, क्योंकि राम की जन्मभूमि है। यहाँ वही रहते हैं जो जैसे अभी छोटे छोटे चारों भाई की हैं, तो उसी प्रकार की 5 वर्ष के आयु के समान वो मूर्ति बन चुकी है। उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वही उस भगवती मंदिर में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। धन्यवाद।